अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो दिन की शुरुआत मैं करती हूँ सुबह 4 बजे से, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है 7:30 टू 7:40 के दरमियान। वैन आ जाती है मेरी, तब तक मुझे स्कूल के लिए निकलना हो जाता है। तो सुबह उठते ही जो है मैं आ जाती हूँ सीधा पार्किंग एरिया में। अगर कपड़े सूखने के लिए डाले थे तो वो कपड़े निकाल लूँगी, वरना जो है पार्किंग को झाड़ू लगा दूँगी। ये सारी चीज़ें समेट के एक साइड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े एक दिन पहले सूखने के लिए डाल दिए थे। उसमें जितने कपड़े सूख चुके हैं वो निकालूँगी, और जो बाकी रह जाते हैं वो धूप में सूख जाते हैं दिन में। तो इसके बाद मैं पार्किंग को थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, यानी कि पूरी पार्किंग एरिया नहीं, वरना जो है टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है। तो यहाँ पे जितनी सामने की पार्किंग होती है जो ज़्यादा यूज़ में आती है वही झाड़ू लगाती हूँ। तो जैसे जैसे बीच में वक्त होता है ना, तो मैं सारे जो है उसकी क्लीनिंग पानी वगैरह डाल के उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी कि मेरी पार्किंग एरिया और जो साइड में बाउंड्री वॉल होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो उसको क्लीन करना वो इम्पॉसिबल है सुबह उठने के बाद ये सारी चीज़ें करना। जस्ट सामने का थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, और इसके बाद जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग हो जाती है सुबह सुबह। ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती मैं, क्योंकि जब भी वीकेंड होता है तब इन कामों को निपटा लेती हूँ। हल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ सुबह उठने के बाद। डस्टिंग तो ऐसे भी वैसे भी कई मर्तबा करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चों वाला घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई मर्तबा जो है डस्टिंग करनी होती है। चीज़ें इधर उधर हो जाती है, उन सारी चीज़ों को समेटना वगैरह होता है, तो हल्की सी डस्टिंग हो जाती है सुबह में, और इसके बाद जो है झाड़ू लगा देती हूँ। तो सुबह सुबह मैं पूरे घर को झाड़ू नहीं लगाती, सिर्फ सिटिंग एरिया, हॉल है, किचन है, इन सारी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। मेरा बेडरूम नहीं करती, क्योंकि बच्चे वहाँ पे सोए हुए होते हैं। तो मैं सुबह उनको 4 बजे नहीं, उनको 6:30 को मेरे हस्बैंड उठाते हैं, तो मैं पहले उनको डिस्टर्ब नहीं करती, खामोशी में सारे काम कर लेती हूँ। बिना आवाज़ के मुझे करना होता है, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला लड़का है वो उठ गया तो मेरे सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। कुछ भी क्लीनिंग वगैरह नहीं होती, तो इसलिए जो है ज़रा टाइम को ध्यान रखते हुए मेरे को इन सारी चीज़ों को करना होता है। अभी मैं आ चुकी हूँ हॉल में, और हॉल को भी झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पे। तो झाड़ू पोछा करते हुए मुझे 1 घंटा निकल जाता है। सुबह 4 टू 7 ओ क्लॉक 3 आवर्स मेरे पास होते हैं, तो 1 आवर मैं क्लीनिंग के लिए रखती हूँ। कुछ भी क्लीनिंग हो जाती है मेरी वहाँ पे। कोई भी काम रात में अगर पेंडिंग रह जाता है, जैसे कि बच्चों के बुक्स वगैरह चेक करना होता है, स्टेशनरीज इधर उधर बच्चे रख देते हैं, सारी इनकी चीज़ें जो भी स्कूल की हैं वो सारे सुबह में निकाल के रख देती हूँ इसी 1 घंटे में, 5 बजे तक। 5 बजे जूँ ही अज़ान हो जाती है, तो अज़ान 5 बजे से मैं फ़्रेश होती हूँ। उसके बाद जो है अज़ान होने के बाद थोड़ी सी इबादत कर लेती हूँ। उसके बाद 6 से 7 तक जो है मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पोछा भी लगा रही हूँ, साथ ही झाड़ू पोछा करने से जो है आधे से ज़्यादा काम मेरा हट जाता है। मुझे ऐसे नज़र आता है कि कई सारा काम कर दिया है मैंने। हालांकि कुकिंग तो सारा दिन चलते रहती है, उसका उतना प्रेशर नहीं होता जितनी घर की क्लीनिंग होती है। घर अगर क्लीन नज़र आए तो इंसान का जो है प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है काम को लेके स्पेशली। ऐसे तो मैंने हाउस हेल्पर भी रखी हुई है, पर वो सिर्फ बर्तन और कपड़े धो के चले जाते हैं बाहर से। अंदर यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो मैं ही कर लेती हूँ। तो जैसे ही मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, पोछा वगैरह मार लेती हूँ उसको भी, काउंटर टॉप को। किचन क्लीनिंग के बाद मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा थोड़ा सा पहले गूँध के रख लें तो वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है, और रोटियां भी बहुत अच्छी बनती है। तो गेहूं की रोटियां मैं लंच के लिए बनाती हूँ डेली। मेरे पास जो है हमारे यहाँ पे गेहूं की रोटी लंच में खाते हैं।
ब्रेकफास्ट में हम कुछ भी खा लेते हैं, ब्रेड सैंडविचेस या फिर कुछ भी चीज़ जो है ब्रेकफास्ट में होती है, पर कंपलसरी रोटी जो है हम लोगों को लंच के लिए चाहिए। मेरे पास जो है टोटल 4 लंच बॉक्सेस कह सकते हैं या फिर 5 बना लेती हूँ मैं सुबह में, क्योंकि हम सारे चले जाते हैं घर से, इसलिए। तो आटा गूँधने के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई थी और मैं जो है फ़्रेश हो गई हूँ। अभी यहाँ पे अज़ान हो गई है फ़जर की, अब मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो इस वक्त जो है मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी 5 से 6 तक का वक्त हो, अगर नमाज़ के लिए टाइम हो तो मैं पहले थोड़ा कुरान पढ़ लेती हूँ, वरना जो है थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे थोड़ी बहुत तिलावत कर लूँ, क्योंकि बच्चे भी सो जाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसे बच्चे जो है कुरान वगैरह पढ़ने नहीं देते, छोटे बच्चे अगर हों तो ख़ासकर ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो यही टाइम पे मैं थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकाल लेती हूँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करती हूँ। जो भी मेरे से जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सारी गलतियों की माफ़ी मांगने की कोशिश करती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़े से 1 रुकू जितनी कुरान भी पढ़ लेती हूँ, या कभी कभी टाइम नहीं मिला तो थोड़ी बहुत सूरत तो कोशिश करती हूँ कि वो तो पढ़ लूँ। हो जाती है ये भी, अगर हम रूटीन में ये चीज़ों को भी शामिल कर लें तो इसको एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं होती हमको कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हर चीज़ अगर करने पे अगर हम आ जाएँ तो हर चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे अभी ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं और टाइम भी यहाँ पे 6 बज चुके हैं। अभी 1 घंटा पूरा मेरा कुकिंग में जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट भी बनाऊँगी और लंच भी बनाऊँगी। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे 1 घंटे में तैयार करनी होती है। तो यहाँ से जो है मेरी काफ़ी फ़ास्ट जो है कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। आटा तो मैंने पहले से गूँध के रख लिया था और मैं लंच में बनाने वाली हूँ मटकी की फली, उसकी सब्ज़ी। हमारे यहाँ पे इसके मटकी की फली बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। तो फली को मैंने सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं मैं इसकी कटिंग रात में ही करके रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे कट की हुई फली को मैं तवे पे डाल के थोड़ा सा भून रही हूँ, और इसमें जाएगी आधी प्याज बघार के लिए और 1 टमाटर। इसमें थोड़ा सा ख़ीमा डालूँगी, आलू डालूँगी, ताकि बच्चे भी इसको आसानी से खा लें। मतलब ये चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं, तो उन लोगों को ऐसी चीज़ें आलू वगैरह के साथ सर्व करें तो वो खामोशी से खा लेते हैं, सब्जियां खाएं, या फिर उनको कोई टेंशन नहीं होती, आनाकानी बहाने नहीं निकाल सकते वो। तो इस तरह करके जो है मैं बच्चों को सब्जियां देती हूँ लंच में। इसको मैं बनाऊँगी कुकर में। थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और इसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है। हल्का सा प्याज को जो है सॉफ़्ट कर लेंगे। इसके बाद टमाटर इसमें जाएंगे, थोड़े मसाले जाएंगे और आलू डालेंगे। फलियां यहाँ पे भुन चुकी हैं। तो सुबह ऑलमोस्ट मेरे पास सेम चीज़ें होती हैं, सिर्फ सब्जियां चेंज होती हैं और बच्चों के ब्रेकफास्ट चेंज होते हैं, और रिमेनिंग रोटी तो कंपलसरी होती ही है। बाकी जो भी इनकी डिमांड्स होती है वो मैं स्कूल से आने के बाद पूरी करती हूँ। जिसको भी जो खाना होता है कोशिश करती हूँ कि वो उस टाइम उनको बना के दे सकूँ। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लें। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया ज़ीरा पाउडर और नमक वगैरह डाल के इसमें फली डाल दें और कुकर लगा के ढक्कन लगा के इसके 2 से 3 विज़ल ले लें। इसमें जो है हमारे आलू भी गल जाएंगे और इसके साथ ही जो है फली भी गल जाएगी, और बहुत जल्दी कम टाइम में ये चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्ज़ी ही मैं सुबह में पकाती हूँ। अगर इनकेस बाद सब्ज़ियाँ जो बच्चे नहीं खाते, वो अगर नहीं खाते हों तो मैं उनको अलग से बना के फिर दे देती हूँ लंच में। अभी यहाँ पे साइड में मैं क्या कर रही हूँ, आरिश के लिए खाना बना रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको कहा था कि आरिश मेरा छोटा वाला लड़का है जो अभी 2 साल का है।
तो मैं जब स्कूल जाती हूँ तो अम्मी के यहाँ पे उसको छोड़ के जाती हूँ, तो सुबह सुबह वो भी गड़बड़ी में होते हैं। और आरिश उठने के बाद नींद में से कौन सा भी खाना खाना नहीं पसंद करता, यानी उसका मूड इतना ख़राब होता है कि उसको सोना चाहिए या फिर घर में होना, वो चीज़ें होती है थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर वो नानी उनके पास जो है खेलने के लिए लग जाता है। तो मैं यहाँ पे उसको खाना बना के दे देती हूँ, तो अम्मी घर जाते ही भूख लगती है उसको खाना खिला देते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे बनाई हूँ सुतरियाँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट की हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। रात को ही मैंने सारी सब्जियां जो है चॉप करके रखी थी। इसमें गाजर, ककड़ी, प्याज, थोड़े से कॉर्न्स, मैंने जो भी घर पे सब्जियां होती है ना वो डाल के, इसमें ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह उसमें मैं मेयोनीज़ ऐड करती हूँ और नमक शुरुआत में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो है पहले डालने से पानी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां छोड़ देती है और वो सैंडविच में अच्छी भी नहीं लगती। तो ये जो है सैंडविच बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए, और सुबह सुबह अगर हम सैंडविच उनको बना के चीज़ वगैरह डाल के सर्व करेंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि सुबह में ज़्यादा भूख नहीं होती, बच्चे ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते। तो इसीलिए जो है उनको इस तरह के खाने में सुबह बना के दे देती हूँ ताकि वो आसानी से खा ले। तो आटा मेरा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अभी मैं स्टार्ट करूँगी रोटियां बनाना। साइड बाय साइड मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, इस दरमियान ही 6:30 बच्चों को उठा देते हैं और उनको ब्रश वगैरह करा के रेडी करते हैं। उनको ड्रेस वगैरह पहनाना और ब्रेकफास्ट कराना ये मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। अगर दोनों वर्किंग हो तो ज़रूरी होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के काम में हेल्प करें, तभी जॉब करना पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ हम अकेले होके सारे बच्चों को देखते हुए, सब काम करते हुए जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन चीज़ों में, घर के कामों में बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं मेरा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन रही हैं और साइड में सब्ज़ी भी बन चुकी है। अभी मैं सैंडविच उसको थोड़ा सा सेक लूँगी, तब तक बच्चे भी जो है रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह के मल्टीटास्किंग करने की आदत हम औरतों को होती है। जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि जो वर्किंग होती है उनको टाइम लिमिट होता है, और जो नहीं होती हैं और वो टाइम एडजस्ट करके कर सकती हैं। तो ये जो सुतरियाँ होती हैं वो रोटी की बनती हैं। तो फ्रेश रोटी को यहाँ पे सेक के मैं उसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। इसके बाद उसको ग्राइंड करूँगी रोटी को, और उसको इस जो हमने सालन के टाइप में बनाया है ना वो उसमें डाल दूँगी। हल्का सा उसको पका लेना है, इससे जो है रोटियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं उसके पीसेस, और बच्चे आसानी से खा लेते हैं। इस रेसिपी को बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मेरा बच्चा जो है इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस करके देखें कि बच्चों को न्यू चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और एक ही खाना खा खा के वो बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का खाना देती हूँ। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है अपने लिए। तो ये देखिए 7 बज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है उजाला भी हो गया है। अभी मैं सैंडविचेस कट करूँगी और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी दूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं उनको सैंडविचेस, एक बॉइल्ड एग और थोड़े से बादाम देती हूँ, तो कोई चीज़ें खा लेते हैं वो, कोई चीज़ें रह जाती हैं। तो ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया था। अभी यहाँ पे मैं चाय भी पी लूँगी, अपना भी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कर लूँगी, और इसके साथ ही मैं जो है लंच बॉक्सेस भी बना दूँगी। टोटल मेरे पास जो है 5 लंच बॉक्सेस बनते हैं, 2 बच्चों के, 2 हम दोनों के, हस्बैंड एंड वाइफ के, और एक आरिश का।
तो आरिश का खाना मैं डब्बे में डाल के उसको पैक की हूँ और हस्बैंड के लिए रोटियां रख के इसमें सब्ज़ी डालूँगी, एक बॉइल्ड एग डालूँगी। सिंपल देसी लंच होता है हम लोगों के यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं होती। जैसे सब्ज़ी रोटी होती है ना, मोस्टली सब्ज़ी रोटी ही होती है। सिर्फ बच्चों के लिए मैं चेंजेस करती हूँ, वरना हम बड़ों को, मेरे हस्बैंड को भी रोटी और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो हस्बैंड जो है 2 टाइम का खाना खाते हैं। एक सुबह में, सुबह घर पे नाश्ता नहीं करते, वो सिर्फ चाय पी के चले जाते हैं। सुबह का खाना भी होता है उनका, उसके बाद जो है लंच भी वो इसी बॉक्स में खा लेते हैं। बच्चों को मैं क्या करती हूँ, इस तरह से रोल बना के दे देती हूँ, ताकि वो उसमें से देखने के बाद वो लोग कई ज़्यादा नखरे करते हैं कि सब्ज़ी है ना, उसमें टमाटर आ गए, ये आ गया, वो आ गया। इस तरह रोल बना के अगर हम बच्चों को देंगे तो वो जो है आनाकानी नहीं करते, चुपचाप खा लेते हैं। तो बच्चों को लंच में ही मैं सब्ज़ी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि साथ में जो भी उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी कभी सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो इनका भी मन करता है। घर पे नहीं खाते, घर पे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, पर लंच में अल्हम्दुलिल्लाह फ़िनिश करके आ जाते हैं। साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट दूंगी और चिप्स के पैकेट, क्योंकि लंच का टाइम थोड़ा सा बच्चों के लिए जो है खुशी का टाइम होता है, और बच्चों को भूख भी लगती है। सुबह ज़्यादा भूख नहीं होती, दोपहर में होती है। तो अलग अलग चीज़ें जब हम डाल के देंगे तो वो ये सारी चीज़ों को खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हस्बैंड जो है मेरे उनको रेडी भी कर रहे हैं और साथ में उनका ब्रेकफास्ट भी करा रहे हैं। तो लंच बॉक्सेस जो ही पैक हो जाते हैं, तो इसके बाद जो है मैं चेंज वगैरह करके, जो भी मेरी स्किन केयर रूटीन होती है और आरिश की पैम्परिंग होती है, क्योंकि वो बिल्कुल मूड में नहीं होता उठ के रेडी होके मेरे साथ आने के लिए, क्योंकि उसे घर में रहना होता है ना, इसलिए थोड़ी सी पैम्परिंग करके उसको थोड़ा बहुत कुछ तो खिलाने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद देखते देखते मेरा टाइम भी हो जाता है, बच्चे भी रेडी हो जाते हैं और हम लोगों को निकलना होता है। तो मेरा जो दूसरा वाला लड़का है वो मेरे साथ मेरे स्कूल आता है। बड़े वाले लड़के को मैं जो है दूसरे स्कूल में डाली हूँ। ये जो छोटा है ना, इसीलिए मैं इसको अपने साथ रखी हूँ। तो मेरे साथ जो है माज और आरिश आते हैं। हस्बैंड मेरे बड़े लड़के को लेके जाते हैं। वो हम लोग जाने के आधे घंटे बाद ये लोग निकलते हैं। तो इस टाइम पे जितना भी काम होता है तो वो टाइम वो मुझे देते हैं, यानी मेरे और बच्चों के लिए होता है। जो ही हम चले जाते हैं, हस्बैंड अपना रेडी होना, उनका जो भी चाय वगैरह होती है वो ख़ुद से बना लेके पी के जो है रेडी होके चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी 7:40 हो रहे हैं और मेरी वैन भी आ चुकी है। लंच बैग पूरे पार्किंग एरिया में आ गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। अब हम सारे जो है निकलने की तैयारी में हैं। तो ये देखिए, ये मेरे दोनों छोटू रेडी होके गेट के पास खड़े हो गए हैं। अभी वैन आएगी और हम लोग चले जाएंगे। तो चलिए अभी मैं व्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।